जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुँचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ नहीं देखा है? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के सघन वन हैं, सैकड़ों कामधेनु गायें हैं और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई सिद्धि नहीं, कहीं भी नहीं है। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोक में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग, कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं हैं। जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना वीर छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है? मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु ना कर सके। इसमें उस स्त्री रत्न को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है। उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है, यह कहकर उससे आज्ञा ले में चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम जोर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की बाहों में से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वाला में नेत्र, ऊपर को केस और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर ही शेष रह गया। तब शिव जी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहकर। उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर रहने लगा। जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कहीं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 12 अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।